लहूलुहान हालत में थी, 75% गला कटा हुआ था। एक का काम है नहीं, ये काम है पूरे परिवार का। हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ऐसा सुनने में आया था कि ये शराब पीने का आदी था। उदयपुर में एक घटना हुई थी, कन्हैया लाल हत्याकांड, जिसमें एक टेलर का गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है सिकंदरा थाना इलाके के, जहां एक विवाहिता को अपनी शादी के मात्र 6 साल बाद ही वो ससुराल पक्ष के द्वारा वो गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। आज हम पियर पक्ष में पीपल की गांव में, जहां मेरे पीछे देखोगे परिवार के लोग जिन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मांग की। क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम जी, क्या था ये मामला और कब आपकी जो बहन है उसकी शादी की थी? 8 मार्च 2019 में हमने हमारे बहन की शादी की थी। उसके बाद से वो लोग दहेज के लिए बार बार उसको प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित करने के बाद बहन को कभी यहाँ भेज देते, कभी वहाँ रख लेते। तो हम उसकी समझाइश करके वापस उसको ससुराल भेज देते थे। तो एक दिन 2019 में शादी की थी। शादी में कितना आपकी तरफ से दहेज दिया गया, कन्यादान दिया गया? कन्यादान दिया था 5 लाख रुपए। अच्छा, तो क्या उसी वक्त जिस वक्त शादी हुई थी अनबन स्टार्ट हो गई थी कि और डिमांड चालू हो गई थी? हाँ, अनबन स्टार्ट हो गई थी उनकी। हमने दिया था 5 लाख रुपए, सोने का चूड़ा और घरेलू सामान सब कुछ दिया था, लेकिन उनकी मंजाइश पूरी नहीं हुई हमसे आज तक भी। कितने की डिमांड कर रहे थे वे? 11 लाख रुपए की, एक 4 व्हीलर गाड़ी की। अच्छा, कभी आपकी बहन ने ऐसा कुछ बताया आपको, यहाँ भी बार बार सूचित किया कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, बहन जब आती थी जब बताती थी हमको कि मेरे ऊपर रोज दबाव बनाते हैं, मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, शराब पी के आते हैं और रोज मारते हैं मेरे को। ये जो घटना हुई है किस दिन की हुई है? ये 6 तारीख की घटना है। 6 मार्च की घटना? मार्च की। आपको कब मालूम चला कि 6 मार्च को 9-10 बजे के करीब मालूम पड़ा हमको। तो घटना को कब रात को अंजाम दिया गया या कब दिया गया? अब पता नहीं सर हमको। अच्छा, रात को दिया या उनने दिन में दिया, हमको तो हॉस्पिटल ले गए तब फोन किया था कि ऐसे ऐसे डिस्पेंसरी में आ जाओ और तुम्हारी बहन का इलाज चल रहा है। फिर हम वहाँ जाके पहुँचे दौसा, हमको पता लगा कि दौसा पहुँच गई। फिर हम दौसा पहुँचे, उसको हमने मोर्चरी में रखवाया, फिर हमने एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद से एक आरोपी को गिरफ्तार कर रखा है उनने, बाकी आरोपी खुले घूम रहे हैं। जबकि एक का काम है नहीं, ये काम है पूरे परिवार का। पूरे 4 लोग शामिल है उसमें। चारों लोगों का काम है। अकेला आदमी अकेली बहन को नहीं मार सकता। आपने किस स्थिति में जाके अपनी बहन को देखा जब हॉस्पिटल में आपने पहली दफा देखा? उसका पूरा 75% के करीब गला कटा हुआ था। लहूलुहान हालत में थी, 75% गला कटा हुआ था। आपको ऐसा बताया था कि ऐसी कुछ घटना हो गई है ससुराल पक्ष के द्वारा? नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। आपने एफआईआर दर्ज कराई, उसमें प्रशासन का क्या कहना था इसमें? उसमें प्रशासन का ये कहना था उस टाइम तो कि जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन आज के एक को ही गिरफ्तार कर रखा है, बाकी गिरफ्तारियों को बिठा रखा है, लेकिन कागजों में गिरफ्तार नहीं बता रखा उनको। बाकी और गांव के लोगों को उनका क्या कहना है, या और ससुराल पक्ष के बाकी लोगों का इस मामले में? सब लोग दबाई देने के चक्कर में है, बार बार मतलब हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। किसके फोन आ रहे हैं? राजनीतिक वर्चस्व के हिसाब से हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक तो बहन का गला काटा, उसके बाद भी हमको दबाने की कोशिश करते हैं सब लोग। जिस तरह बेरहमी से गला काटा है, सबको दिखा है, जिस तरह फोटो वीडियो भी देखे सभी ने, और ये प्रथम दृष्टा कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये हत्या हुई है। और सिर्फ वो एक लोगों ने नहीं, जिस तरह आदमी अपने बचाव में अपने हाथ पैर चलाता है, साथ उस बेटी ने भी हाथ पैर चलाए और उस बेरहमी से वो अंजाम दिया। तो जब इस तक सब कुछ देखने के बाद भी लोग दबाव दे रहे हैं, आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं? हाँ, हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, सब लोग दबाव देने में है। जो आपके जो लोकल जनप्रतिनिधि है, विधायक महोदय हो या लोकल नेता हो, एक भी नहीं आया हमारे पास और एक ने भी हमारी समस्या को नहीं सुना। जिस तरह घटना को बताया कि जिस तरह हमने हॉस्पिटल में जाके देखा, बुरी तरह हालत में थी और मृतावस्था में आपने जाके देखा? हाँ देखा है सब। हाँ, बच्चे को देखा है। बच्चे का गला कट रहा है, सब रिपोर्ट में भी 5-6 चोट आई हैं, उसको बेहाल भारी है। बच्ची हमारी 30 थी,
भारी थी, वो है दवाई पे नहीं मरती अकेले पे। अच्छा। और भी किसी ने मारा था, हमारा डाउट है कि अकेली बच्ची तो उसको मरती ही नहीं, सब और भी मारा है। मिलावट है, मिलावट बिना कोई काम नहीं है। कोई जिस हमला किया उस हथियार को बर्बाद किया पुलिस ने? हाँ, बर्बाद करे बताया। अच्छा। और जो पुलिस जांच रिपोर्ट है या मेडिकल रिपोर्ट है हाँ। उसमें क्या आया है? साहब हमको तो मेडिकल रिपोर्ट में यह है, गला कटाया है, एक न्याय आया है, लाठी फाटी होगा। हाँ। और मेडिकल रिपोर्ट में क्या निकल के आया सामने? सब गला कटा हुआ था, चोटें आई हैं। हाँ। अच्छा। 5 चोट आई साहब। 5 चोटें आई हाँ, है। 5 चोट आई है। इस घटना के बाद आपने समाज में कोई मांग रखी है, पंच पटेलों से कोई मांग रखी है? साहब हम पंच पटेलों को कल भेड़ा करके ले गए थे, अच्छा। 2 साल ले गए थे ज्ञापन के लिए। हाँ हाँ हाँ। सभी समाज हो, हाँ। जब ऐसी बात है, सभी तरह के आदमी हैं, कोई कैसा ग्रुप में बतला रहा है, कोई कैसा ग्रुप में बतला रहा है। हम तो भेड़ करके ले गए साहब, बस्ती इनका काम है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, ऐ कह रहा है ये बक के ही फलाने थे, डेके थे, हम के ये बात ही कह रहे हैं साहब। अच्छा। हमने ये वो रखी है कि जल्द से जल्द जो गुनाहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो लोग एकजुट हो रहे या आपके समर्थन में आ रहे या नहीं आ रहे अभी तक लोग खुलकर? कोई साहब को देख खुलकर समर्थन में नहीं आ रहे लोग। नहीं, हाँ, इन्होंने अपनी राजी खुशी से और अपनी बेटी को विदा किया, लेकिन शायद लालची लोगों को कुछ और चाहिए था, उनको कुछ और मंजूर था और वो लगातार डिमांड करते रहे जिस तरह इनका कहना है। और वो जब वो उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनकी है वो हत्या कर दी। जहां पुलिस ने वो केस दर्ज किया है, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इनका कहना है कि इसमें और भी लोग सम्मिलित है, क्योंकि जिस तरह इनकी बेटी थी हष्ट-पुष्ट थी और वो एक आदमी के काबू में तो नहीं आ सकती थी, तो और भी लोग उसमें मिले हुए हैं। और वो कौन कौन लोग हैं उन सभी की गिरफ्तारी हो। और जिस तरह लोग जो समाज की बात करते हैं, जिस तरह जो पंचायतें आजकल चल रही है समाज में, समाज सुधार की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो वही समाज कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं इकट्ठा होता, क्यों इन नेताओं या जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर दबाव बनाता है? क्योंकि वोटों की राजनीति के लिए तो हर कोई इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जब इस तरह की घटना आमजन के साथ होती है तो वो क्यों नहीं इकट्ठा होते? दिनांक 6 तारीख को हमें पता लगा कि एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई, उस पर उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो मामला हत्या का पाया गया, जिस पर उसके परिजनों ने दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज कराया। वो उसमें अनुसंधान करके मृतका के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज अनुसंधान जिस तरह देखा गया तो धारदार हथियार से विवाहिता को मारा गया है, तो क्या वो बरामद हुआ है हथियार? मौके पर धारदार एक दांतली थी, उसको एफएसएल टीम और एमएवी टीम द्वारा मौके पर जब्त कर लिया गया। इस केस में क्या एक ही आरोपी है या कोई अन्य भी आरोपी, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कि और भी लोग सम्मिलित शायद? अभी हत्या के मामले में उसका पति दोषी पाया गया, जिसको हत्या और दहेज हत्या में गिरफ्तार किया गया। सास ससुर को दहेज हत्या में। क्या कोई और भी कारण रहा है इस केस में दूसरे एंगल से भी, जहाँ इस तरह के केसों में महिला से नाजायज संबंधों की बात आती है? या नहीं, महिला का ऐसा कुछ नहीं था, पति का कहीं चरित्र का मामला था, उसको लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ, इसी बात को लेकर उसकी हत्या की गई। जो आरोपी था क्या पहले से उसके खिलाफ नजदीकी थाने में या यहाँ ऐसा कोई बात नहीं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी? नशे का आदि बताया जा रहा है जो पति था। ऐसा सुनने में आया था कि ये शराब पीने का आदी था पहले, वो वर्तमान में ऐसा कोई तथ्य उसके संबंध में जांच की जा रही है।